नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुशवाहा। कई बार यह सवाल उठता है कि हिंदू धर्म के लिए लड़ने के लिए कोई नेता या कोई बड़ा व्यक्ति आगे क्यों नहीं आता, उस तरह से प्रखरता से हिंदू धर्म की आवाज़ क्यों नहीं उठाता, जैसे मुसलमान नेता खुल करके मुसलमानों की मांगे या उनके लिए आगे आते हैं लड़ने के लिए। इसका जवाब एक ही है कि हिंदुओं पर उसे विश्वास नहीं है। हिंदू कब साथ छोड़ देंगे, उसको यह विश्वास नहीं है। मुसलमान के लिए कोई नेता जब आगे आता है तो मुसलमान उसका पूरा साथ देते हैं, उसके लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, परंतु हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू बहुत जल्द साथ छोड़ देते हैं। अगर मैं आज़ादी के पहले की बात करूं तो स्वामी श्रद्धानंद, श्री अरबिंदो और बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो हिंदू धर्म के लिए आगे आए हैं सब कुछ छोड़ करके, परंतु हिंदुओं का उस तरह से उनको साथ नहीं मिला है। और अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती, प्रवीण तोगड़िया और वसीम रिजवी, जो कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन करके हिंदू धर्म में आए, परंतु हिंदुओं ने इनका साथ छोड़ दिया। यति नरसिम्हानंद सरस्वती सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए आगे आए, और इतना प्रखरता से बोलने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी सरकारें जहां भी हैं वो उनके पीछे पड़ गई, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि हिंदुओं की आवाज उठाने वाला दूसरा कोई पार्टी या कोई व्यक्ति हो। और यही कारण है कि उत्तराखंड में, चूंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो झूठे केस में उनको फंसाया गया। मैं उस केस को झूठा इसलिए बोल रहा हूं, भड़काऊ भाषण का केस था। उस तरह का केस जल्दी मुसलमानों पर नहीं चलाया जाता। भड़काऊ भाषण का केस विशेष करके हिंदुओं पर ही चलाया जाता है, और बीजेपी सरकार के द्वारा। आज यति नरसिम्हानंद सरस्वती की हालत ऐसी है कि जब वे अपने आश्रम में, मंदिर में, डासना देवी मंदिर में जब कोई आयोजन करने जाते हैं तो प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है, धमकाया जाता है कि आप ये आयोजन नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं का सहयोग नहीं है, हिंदुओं का साथ नहीं है। अब मैं बात करूंगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की, जो कि सब कुछ छोड़ करके, इस्लाम छोड़ करके सनातन में आए, परंतु हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि हिंदू समाज को उनके लिए खड़ा रहना चाहिए था। और वसीम रिजवी को फंसाने में बीजेपी का हाथ है, उत्तराखंड सरकार का हाथ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विश्वास जीतने की परंपरा में बाधा बन रहे थे। बीजेपी को हर हालत में मुसलमानों का विश्वास जीतना है, और वसीम रिजवी जैसा व्यक्ति अगर सनातन में जिसने अपनी वापसी कर ली, तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के विश्वास जीतने में बाधक थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चलो हिंदू समाज ने साथ नहीं दिया, परंतु उन्होंने घर वापसी की थी त्यागी समाज में, तो त्यागियों के लिए तो यह सम्मान का भी विषय था। त्यागी समाज को उनका साथ देना चाहिए था। त्यागियों ने तो श्रीकांत त्यागी का तो साथ दिया, परंतु जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का साथ नहीं दिया। प्रवीण तोगड़िया आज उपेक्षित हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी या किसी पार्टी के बहकावे में नहीं है। उन्हें हिंदू धर्म से मतलब है, और उनका भी साथ हिंदुओं ने छोड़ दिया। तो हालत ऐसी है
कि कोई भी बड़ा व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहेगा, सब कुछ छोड़ करके सनातन की सेवा में उस तरह से आने से पहले सोचेगा वो। अगर मैं बात करूं मुसलमानों की, तो वे अपने नेताओं का पूरा पूरा साथ देते हैं। उनके लिए जो बात करता है, उनकी आवाज जो बनता है, उसके लिए वे मरने मिटने को तैयार रहते हैं। तो यही फर्क है हिंदुओं में और मुसलमानों में। क्या किसी भी मुसलमान नेता को क्या भड़काऊ भाषण के केस में आपने फंसाते हुए देखा है? बीजेपी सरकार को या किसी भी सरकार को? बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बयान दिया था वो तो आप सभी जानते हैं, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जेल तक नहीं गया वो, क्योंकि मुसलमानों ने उसका साथ दिया और हिंदुओं ने अपने लिए बोलने वाले का साथ छोड़ दिया, तो जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि हिंदू समाज के लिए बोलने के लिए कोई आगे नहीं आता, उसका कारण यही है क्योंकि जो भी आगे आया उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।